नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी और हरियाणा की खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। शराब नीति, राजघाट पहुंचे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सहित आपके कई नेता भी रहे मौजूद। सीबीआई दफ्तर रवाना होने से पहले सिसोदिया ने लिया मां का आशीर्वाद और कहा, जेल जाने से नहीं डरता मैं। महाराष्ट्र औरंगाबाद का नाम बदलने पर सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, मैं पैदा हुआ था औरंगाबाद में, मरूंगा भी औरंगाबाद में। छत्तीसगढ़ रायपुर कांग्रेस अधिवेशन का आखिरी दिन आज। खड़गे और राहुल गांधी करेंगे संबोधित, 3 प्रस्ताव पेश करेगी पार्टी। लखनऊ सीएम योगी आज बांटेंगे पुलिस, पीएसी और अग्निशमन सेवा के 9055 लोगों को नियुक्ति पत्र। 37,000 कांस्टेबल भर्ती का ऐलान संभव। अब चलिए रूबरू कराते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अफगानिस्तान के फैजाबाद में भूकंप के झटके, पापुआ न्यू गिनी में भी हिली धरती। बांग्लादेश में शाहरुख खान की पठान के रिलीज पर डिप्जोन नाम के पॉपुलर बांग्लादेशी एक्टर ने किया विरोध, बोले हिंदी फिल्मों में वल्गर सीन है। जापान के होक्काइडो में भूकंप के तेज झटकों से सहमे लोग, फिलहाल किसी भी तरह की जान माल का नुकसान की कोई खबर नहीं। तो ये थी देश दुनिया की खास खबरें और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ बड़ी खबरों। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के शहर सबसे व्यस्त चौक गुप्ता होटल, वाहनों की भीड़ और दिन में लगने वाले जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से होमगार्ड तैनात किए गए हैं। मोहना मार्ग जेवर उत्तर प्रदेश तक के गांवों के शहर को जोड़ता है। सबसे लंबा रूट हो जाने के कारण वाहनों की संख्या ज्यादा है। कई गांवों और कॉलोनियों के लोग गुप्ता होटल से जाकर बाजारों में खरीदारी करते हैं। वहीं लोगों की माने तो यहाँ पर सुबह से ही लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। वहीं ऑटो चालक अपनी मनमानी करते हैं, कहीं भी ऑटो खड़े कर देते हैं, जिससे कि जाम लग जाता है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने होमगार्ड की तैनाती तो कर दी है, जो कि जाम खुलवाने के काम करते हैं, फिर भी लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पा रहा है। जाम का मेन कारण जो ऑटो रिक्शा है, अनट्रेन्ड ड्राइवर हैं और रेहड़ी रिक्शा है। जो रेहड़ी वाले लगे हुए हैं साइडों में, आगे गाड़ी खड़ी हो जाती है, सामान लेने के लिए जाम लगता है। ऑटो वाले हैं, अनट्रेन्ड ड्राइवर हैं, पूरा दिन ही जाम रहता है। हमारे तो कान भी दर्द कर जाते हैं। तो इतना कभी खुला हो तो लोगों को आश्चर्य होता है कि खुला हुआ कैसे। जाम यहाँ के जो ऑटो रिक्शा वाले हैं ये व्यवस्था तरीके से चलाते हैं और अधिक संख्या में ऑटो ज़्यादा हैं और गलत तरीके से चलाते हैं। ठीक है, ऑटो वालों के कारण यहाँ पर जाम लगता है। हरियाणा पलवल आली में गांव में पंचायती जमीन पर गलत तरीके से पूर्व सरपंच ने मिलीभगत कर पट्टे पर देकर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है। वहीं थाना पुलिस ने बीडीपीओ की शिकायत पर पूर्व सरपंच सहित 5 के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। हमारे गांव के पट्टे की जमीन थी, जो प्लाट नंबर 1 में 16 एकड़ जमीन है और प्लाट नंबर 2 में 14 एकड़ जमीन है। 16 एकड़ जमीन तो इन्होंने 2022 में छोड़ दी 6 लाख रुपए, जबकि उसकी बोली लगी है 10,62,000 रुपये। लेकिन प्लाट नंबर 2 2018 से अब तक नहीं छोड़ी उन्होंने। अगर 2018 में वो छोड़ी है तो सिर्फ 49,000 रुपये। तो इसका मतलब है कि साकिर सरपंच था उस समय। साकिर ने अपने पिताजी को, अपने चाचा को दी है ज़मीन, वो भी केवल 49,000 रुपये में 14 एकड़ ज़मीन। ये मामला ये है कि कल जो बीडीपीओ अधीन है उनकी तरफ से एक लेटर प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि आड़े गांव की करीब 14 एकड़ जमीन है जो पंचायत की है, एग्रीकल्चर लैंड है ये। तो इसको जो सरपंच था उस टाइम साकिर, उसने गलत तरीके से पट्टे पे देकर और सरकार का जो था वो गबन किया इन्होंने। और 2020-18 के बाद इन्होंने कोई पट्टा नहीं छोड़ा, कब्जा कर रखा है इन्होंने। तो इस तरह का मामला है। इस संबंध में जो हमने एफआईआर दर्ज की है, साकिर, फैसल, जाकिर, हबीब और शकरुल्ला, इनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की। अगली खबर रोहतक से है, जहां बाबा मस्त मठ में मेला शुरू हो चुका है।
300 सालों से चली आ रही परंपरा 3 दिवसीय मेले में देश और विदेश के लोग पहुंचेंगे। हरियाणा के रोहतक में स्थित स्थल बौहर मठ में सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ महाराज की स्मृति में सालाना मेला लगा है। 3 दिवसीय मेले को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। मठ को सजाने से लेकर प्रसाद निर्माण तक किया जा चुका है। वहीं मेले में देश और विदेश के श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। हरियाणा रोडवेज में टिकटों का गड़बड़झाला जारी है। यात्रियों के मुताबिक नहीं हो रही है बिक्री। हरियाणा रोडवेज में टिकट बिक्री को लेकर रोज मुख्यालय शिकायतें पहुंच रही हैं। बसों में यात्रियों के अनुरूप टिकटों की बिक्री नहीं हो रही है। इससे रोडवेज को 150 करोड़ के राजस्व घाटे का अनुमान लगाया गया है। घाटे को देखते हुए अब हरियाणा सरकार रेवेन्यू लीकेज डिटेक्शन सिस्टम RLDS लागू करने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने बजट भाषण में इस सिस्टम को लागू किए जाने का प्रस्ताव दिया था। हरियाणा को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दी राहत। पानीपत रोहतक NH पर टोल की दरें घटी। नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने हरियाणा को राहत दी है। पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर डाहर गांव में टोल प्लाजा की टोल दरों को कम कर दिया गया है। वहीं घटी हुई दरें आज से लागू हो जाएंगी। इससे क्षेत्र के साथ साथ यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को भी काफी राहत मिली है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ शहर में ऑटो चालकों की मनमानी जारी है। बता दें कि स्टैंड पर ऑटो पार्क करने की बजाय सवारी लेने के चक्कर में ऑटो चालक हमेशा सड़क पर ही, चौराहे पर ही सवारी लेने के लिए ऑटो खड़ा कर देते हैं, जिससे आम जनता को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार जाम जैसी स्थिति भी बन जाती है। वहीं कई बार ऑफिस जाने वाले लोग और स्कूल जाने वाले छात्रों को भी जाम का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने काम के लिए देरी का भुगतान करना पड़ता है। यहाँ पे रेडी वाले चाहे ऑटो वाले किसी से भी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कहती, ना यहाँ का कोई पार्षद कोई कुछ भी कहे, क्यों इनसे इनको वोट मिलते हैं। और यहाँ पे जो दुकानदार है ये भी रेडी वालों से कुछ नहीं कहता, क्यों 200 रुपये लेता है दुकानदार यहाँ से रेडी वालों से। देख लो ना, आप खुद देखो, यहाँ पे कैमरा इधर करो आप अपना, आपको देखेगा। देखो ये ऑटो कहाँ पे लग रहा, बीच रास्ते में खड़े कर, बीच रास्ते में। और क्या कहते हैं, मना करने पर हटाएंगे भी नहीं, लड़ने को पड़ते हैं, लड़ेंगे उल्टा दुकानदारों से। एक कसूरवार दुकानदार भी है जो रेडियाँ लगवा रखी हैं 200 रुपये में, और क्या कहते हैं अपनी इनकम बना रखी है इन्होंने। मैम ऑटो रोड पे खड़ा कर देते हैं, बहुत समस्या है, सारा दिन ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पे, और पुलिस वगैरह कोई देखते नहीं है। ये रेडियाँ दुनिया भर की यहाँ लगी हुई हैं, कोई कंट्रोल ही नहीं है यहाँ पे। अगर ये रेडियाँ या टेम्पू हट जाएं तो कभी जाम ही नहीं लगेगा, कभी जाम की समस्या ही नहीं होगी। तो पहली बात, रोडों की चौड़ाई कम है और बीच रोडों पे मतलब ये टेम्पो वाले खड़े हुए हैं, उसके कारण जाम लगता है जी। धर्मशाला से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना गलत है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये व्यावसायिक कार्य नहीं है। फरीदाबाद नगर निगम का नोटिस किया खारिज। धर्मशाला को शादी के लिए किराए पर देने के मामले पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये कमर्शियल काम नहीं है, यह समाज की सेवाओं का हिस्सा है। इसके बाद हाई कोर्ट ने हरियाणा फरीदाबाद नगर निगम के भेजे नोटिस को खारिज कर दिया है। नूह मेवात पुलिस के साथ अभद्रता और रोड जाम करने के आरोप में एक को नामजद कर 600 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो जुनैद और नासिर हत्याकांड में लोगों ने शुक्रवार को किया था। आपको बता दें कि दिल्ली अलवर नेशनल हाईवे जाम और पुलिस के साथ अभद्रता करने का भी आरोप है। दरअसल दिल्ली अलवर नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर और पुलिस के साथ बुरा व्यवहार करने के आरोप में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की शिकायत पर एक व्यक्ति को नामजद कर 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अज्ञात लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जो कल यहाँ का हाईवे जाम रहा है उस पर एक मुकदमा अभियोग दर्ज अंकित किया गया है। इसमें एक नामजद है और 500 से 600 अन्य। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।